अब हम देखने जा रहे हैं सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एक और कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं Q1 और Q2। तो उसमें सिर्फ Q1 ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो एक ही ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को हमने एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सिंगल इनपुट। और आउटपुट जो लिया है हमने एक ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट लिया है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको बोलेंगे कि अनबैलेंस आउटपुट। अगर हम दो कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट लेते हैं तो उसको हम बैलेंस आउटपुट बोलते हैं। पर यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको कि अनबैलेंस आउटपुट। इसलिए इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ से ये सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम डीसी एनालिसिस से कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज यहाँ पे मेजर करेंगे और कलेक्टर करंट ICQ यहाँ पे मेजर करने वाले हैं। VCEQ मतलब कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज यहाँ पे मेजर करना है थ्रू द डीसी एनालिसिस, और ICQ मतलब क्विसेंट कलेक्टर करंट मेजर करना है थ्रू द डीसी एनालिसिस। और AC एनालिसिस से हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन द सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर।